Hello everyone. So, welcome back to my channel and welcome back to the first story time with me. मैंने देखा बहुत सारे लोग अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ. मेरे पास भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है विच इज़ अबाउट अ टीचर. मतलब मैंने एक बहुत बड़ा कांड किया था एंड उस टीचर ने मतलब पूरी की पूरी मेरी गलती थी भी नहीं. मतलब उस उन्होंने एक्शन किया था, जो मैंने किया था वो मेरा रिएक्शन था. तो आई वॉज नॉट टोटली गिल्टी एट ऑल, बट स्टिल बहुत धमाका हुआ था स्कूल में. प्रिंसिपल सब आ गए थे. तो आई थिंक मुझे मुझे बताना है कि देखो ऐसी चीज़ें भी होती हैं और इससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने का. जस्ट नॉर्मल थिंग और पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है. सो यू कैन से टॉक्सिक टाइप ऑफ टीचर होते हैं. तो हमारे स्कूल में एक नए नए टीचर है. ठीक है. नई नई एडमिशन हुई उनकी. सॉरी, नई नई ज्वाइन किया उन्होंने. एडमिशन तो बच्चों का होता है. नया नया ज्वाइन किया उन्होंने. हमारे केमिस्ट्री टीचर नहीं थे उस टाइम पे, तो उन्होंने ज्वाइन किया एंड इन स्टैंडर्ड नाइन्थ वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे. वो 2 दिन आए. ही वॉज टोटली रूड. मतलब बहुत रूड इन द सेंस कि आप उनके क्लास में बोल भी नहीं सकते उनकी मर्जी के अगेंस्ट. मतलब क्वेश्चन पूछने के अलावा यू कैन डू नथिंग. यू कांट इवन ड्रिंक वाटर विदाउट आस्किंग. एंड ऐसे रूल्स मेरे स्कूल में नहीं थे. पता नहीं बाकी सबके स्कूल में होंगे तो मुझे नहीं पता. मेरे स्कूल में ऐसे रूल्स नहीं थे. सो फर्स्ट डे आई वॉज टॉलरेटिंग. सेकेंड डे आई वॉज टॉलरेटिंग. थर्ड डे जब मेरे को लगा कि नहीं अब नहीं होगा, तो मतलब मैंने कुछ नहीं किया था. उन्होंने बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. उन्होंने मतलब जो वो क्लास में आते थे ना, बच्चे इतना डर जाते थे. पूरा क्लास पे ड्रॉप साइलेंस. सो जब वो क्लास में आए उन्होंने पूछा व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो मेरी एक दोस्त है, उसने हाथ उठाया तो उसने आंसर दिया एंड दैट वाज रॉन्ग. ठीक है. एंड मुझे उसका आंसर पता था. तो जब ऐसा होता है ना, मतलब बच्चों की एक हैबिट होती है. उस टाइम में, अभी मैं 12th में, उस टाइम 9th क्लास में था, तो ऑब्वियसली आई वॉज इमेच्योर. तो मैंने ऐसे मतलब जो कहते हैं ना, इन द सेंस कि मेरे को हंसी आ गई, तो मैंने ऐसे किया, ऐसे करके मैं बस नीचे देखा. लिटरली मेरा रिएक्शन नहीं था, ये मेरा रिएक्शन था. एंड दैट उन्होंने शायद देख लिया. उन्होंने मुझे खड़ा किया एंड मतलब 9th क्लास में बहुत इंटेलिजेंट था. मेरा रोल नंबर 2 था एंड एवरी वन नोज अबाउट इट, तो उनको ही पता था. तो कहते हैं मिस इंटेलिजेंट आप ही बता दो. एंड जिस टोन में उन्होंने ये बोला ना, मिस इंटेलिजेंट आप ही बता दो, मुझे इतना इतना चुभ गया ना. मैंने बोला सर आई डोंट नो. तो सर मुझे नहीं पता. मैंने बोला सर आई डोंट नो. तो उन्होंने बोला तो वाई आर स्माइलिंग. जब किसी ने गलत आंसर दिया तो मैंने आई वॉज नॉट स्माइलिंग एट ऑल. आई वॉज जस्ट मैंने बहाना मारा. हंस तो मैं रही था, मतलब नॉर्मल सी हंसी थी और इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी. चलो ठीक है, मान भी लेते कि मैंने हंस दिया, मैंने गलती कर दी. मैं नॉर्मल सी चीज़ होती है ना, एक ऐसे स्माइल निकली थी, बस इतनी सी निकली थी और उसमें भी मैं फंस गया. तो हाँ, द वाई वॉज यू स्माइलिंग. सो मैंने बोला सर उसने गलत आंसर दिया एंड दैट्स वाई. उसके बाद मैंने यही बोला, मतलब पहले मैंने यही बोला था कि मैं नीचे देख रहा था, मैं हंस नहीं रहा था. तो उन्होंने बोला नो आई हैव नोटिस्ड यू वॉज स्माइलिंग. एंड आई वाज लाइक ओके. तो फिर मैंने बोला कि सर उसने गलत आंसर दिया, दैट्स वाई. तो उसने भाई इतने ज़ोर से मेरे पे चढ़ाई, इतने ज़ोर से, लिटरली 3-4 क्लास के बगल वाले टीचर देखने लगे थे हमारे क्लास में क्या, और इतने ज़ोर से, जस्ट बिहेव योरसेल्फ अदरवाइज मैं आपको क्लास से रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, 7 दिन अपने क्लास में नहीं आने दूंगा. ये सुनने के बाद आई वॉज सो रेबल. मतलब मैं इतना रेबल था कि टीचर्स, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे से कोई पंगा भी नहीं लेना चाह रहा था. मेरे को कोई कुछ बोलता भी नहीं था. सो मैं इतना रेबल था कि मेरे को कोई बाकी टीचर्स भी बोलते नहीं थे. और उसने इतनी गंदी टोन पे मेरे पे चिल्ला दिया. इमेजिन कोई और होता, चुपचाप सहम के बैठ जा रहा, सॉरी सर अब से नहीं होगा, ये वो ना फलाना ढिमकाना. जब उसने बोला बिहेव योरसेल्फ अदरवाइज मैं क्लास से डिस्ट्रिक्ट कर दूंगा और 7 दिन के लिए क्लास के बाहर खड़ा रहूँगा, व्हाट आई सेड नो प्रॉब्लम. मैंने बोला आई वॉन्ट टू गो. मतलब उसने बोला मैं क्लास के बाहर कर दूंगा, तो मैंने बोला आई वॉन्ट टू गो. एंड टीचर का रिएक्शन लिटरली था. तो फिर उसने मुझे डराने के लिए ये चीज़ प्लस की कि मैं आपको 7 दिन तक क्लास में आने तक नहीं दूंगा. आई वाज लाइक नो प्रॉब्लम आई वॉन्ट टू गो. इतने कॉन्फिडेंट में मैं निकला क्लास के बाहर कि कोई बात नहीं, मैं एक बेल खड़ा रहूँगा, बट मैं इस इंसान की क्लास में तो नहीं पढ़ सकता. यहाँ तक तो सब कुछ चलो ठीक था, मेरे ही फेवर में था, कुछ नहीं हुआ. उसके बाद हुई प्रिंसिपल की एंट्री. मतलब कि मैं, मेरे दिल इतना खराब था कि प्रिंसिपल मैम वॉक पे आई हुई थी और मतलब वो वॉक कर रही थी. होता है ना कि एक बार ऊपर से नीचे पूरा जितना भी क्लासेस है वहाँ पे चले जाना. वो वॉक पे थी एंड लकीली शी वाज ऑन द कॉल. एंड उन्होंने शायद तक नोटिस नहीं किया. मेरी तो भाई इतनी हालत ख़राब हुई थी उनको देख के कि ओ माय गॉड, जो मैंने अभी अंदर किया है. उसके बाद वो नहीं सुनेगी कि मैं गलत हूँ या वो गलत है. टीचर है, चिल्ला ही दिया, तुमने ऐसे बात कैसे करी, मेरे को सुनाई, मेरे को पता था. तो प्रिंसिपल आ गई और वो राउंड पे थी, तो मतलब शायद उसने तक नोटिस नहीं किया. भाई वो जब मेरे पास से क्रॉस की थी ना ऐसे,
मेरी आंटी भगवान मैं भगवान इस बार बचा लो, इस बार बचा लो, इस बार बचा लो। क्यों यार, प्रिंसिपल है वो, कितनी मेरा प्रिंसिपल मैं इतना डरा हुआ था। प्रिंसिपल को देख के मैं डर गया। लकीली उसने देखा नहीं। उसके बाद मतलब उस टाइम पे नहीं देखा, जब मेरे पास वो क्रॉस हो गई उसके बाद जब उस सेकंड क्लास में वो गई तो उसका कॉल कट हो गया। तो वो आई मेरे पास। जैसे ही वो आई मैं पूरा काँप रहा हूँ अंदर से। और आप बाहर क्यों खड़े हो? तो मैंने बोला मैम सर ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने नहीं बताया। तो वो इतना पूछ के कि वो चली गई, मतलब कि उसने सोचा कि हाँ पनिशमेंट मिली है, बाहर खड़ी है, इतना इतना उसने इंटरफेयर नहीं किया। भाई प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके साथ जो टीचर चलता है ना, एक होता है कि प्रिंसिपल के साथ में 2-3 टीचर चलते हैं, वो लोग इतने अजीब होते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि पक्का आपने कुछ किया है, ये वो। उन्होंने पहले पूरा मैटर जाके अंदर पूछा क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। फिर मुझे ही समझा रहा है कि आप गलत थे, वो टीचर है, वो ये है, वो है। क्यों? उसको किसने हक दे दिया मेरी एक नॉर्मल सी इतनी छोटी सी स्माइल पे मेरे पे इतना ज़ोर से चिल्लाने का? मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगा कि भाई वो बहुत मतलब जो कहते हैं ना, इतना डेसिबल हाई था ना उसका, इतना ज़ोर से वो चिल्लाया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं तो नहीं टॉलरेट कर सकता था ये। तो मैंने तो जो मेरे को लगा कि नहीं, मैं ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो गया, मैं इसको नहीं सुन सकता और मैं तो नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो मैं चला गया, मतलब वो दिन तो चलो ख़त्म हो गया। इंटरेस्टिंग स्टोरी कहाँ से है, नेक्स्ट डे क्या हुआ, टीचर आया, उसने बोला था 7 दिन हमको क्लास में नहीं आना है, वो घुसा। एंड जैसे वो आया आई वॉज लाइक कि चलो। तो मैं बाहर जाने लगा, उसने मुझे रोका। तो कह रहा है आई एम गिविंग यू द लास्ट चांस, अगर आप खुद को सुधार सकते हो तो चुपचाप क्लास में बैठ जाओ। अभी टीचर सामने से ऐसे बोले, ऑब्वियसली मेरे को रोकने के लिए बोला था, उसको पता था सुधरने वाली तो है नहीं, सब लोग जानते हैं इसको, ऐसी ही है ये। तो उसने मेरे को रोकने वाला, तो ओके, तो मैं बैठ गया। उसके बाद से जितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे मुझे सारे आंसर आते थे, मैंने सब बताया। नेक्स्ट डे मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो बच्चा स्कूल में यूजुअली बनाता नहीं है, साइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन मेरे को सॉल्व नहीं हो रहा था। मेरा बिल्कुल मन नहीं था उसे पूछने का, स्टिल मैं बस अपने नंबर बढ़ाने के लिटरली मैं बस अपना नंबर बढ़ाने के लिए गया, उसे पूछा कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। एंड डैट क्वेश्चन वाज अ लिटिल ट्रिकी, मतलब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो उनको भी थोड़ा अटेम्प्ट लगा। उसके बाद पता है तुमको, जब मैं एब्सेंट था तो मेरे एब्सेंस ने मेरे फ्रेंड्स को बोला, वो जो लड़की पीछे बैठती है ना, मैं अकेले पीछे बैठता था। मतलब ये स्टोरी को भी बताऊँगा कि मैं, मेरा एक बेंच फिक्स था कि यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा इसके अलावा। ये इधर 2 रो हुआ करती थी और बीच में एक बेंच हुआ करता था, तो वहाँ पे मैं बैठता था। और पूरे 8 और 9 यही हुआ था कि मैं ही उस बेंच पे बैठा था, मेरे अलावा कोई नहीं बैठता था। अगर कोई दूसरा इंसान बैठ गया ना, मैं नहीं बैठता था वहाँ पे। मतलब मेरे को अकेले ही बैठना होता था, मैं हमेशा से अकेले ही बैठता था। मेरी जगह पे कोई नहीं बैठता था और मेरी जगह एकदम फिक्स होती थी। मेरा अलग रुतबा चल रहा था क्लास में। था थोड़ा मैं गुंडा टाइप्स देख के लगता नहीं होगा मैं हूँ, बट ठीक है, बोलता हुआ था मैं, मतलब बहुत जैसे कहते हैं रेबल काइंड ऑफ इंसान की। मेरे को उंगली की ना मैं गलत दूँ तो मैं ऐसा था, तो वहाँ पे कोई बैठता नहीं था। उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को बोला अच्छा पढ़ती है बट बहुत गुस्सा करती है। कौन बोल रहा है बे, कौन बहुत गुस्सा करती है? उस दिन वो इंसान मेरे पे चिल्लाया, वो मेरा रिएक्शन था। एंड ये बात पूरे स्कूल को पता चल गई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। फिर सबने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि मुस्कान आप ऐसा नहीं कर सकते, वो कितना भी है तो टीचर है। भाई वो कितना भी है टीचर है, मैं समझूँ, लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि बच्चे के ऊपर आप इतने ज़ोर से नहीं चला सकते जस्ट कि वो थोड़ा सा हंस दिया। मतलब ये कौन सी बात हो गई? एंड मैं उसको अपने ऊपर क्यों ना लूँ कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, मेरा ईगो हर्ट क्यों ना हो इस बात से। बिल्कुल होना चाहिए, अगर तुम्हारा नहीं हो रहा तो तुम्हारी गलती है, मेरा तो हुआ था ईगो हर्ट। और मेरा ये जेन्युइन रिएक्शन था कि मेरे को नहीं रहने की क्लास में, मैं दूसरे दिन भी जाने को तैयार था, उसने खुद मुझे रोका। सो अगर आप, मेरे हिसाब से कहीं पे भी अगर आपको लगे कि दिस इज़ समथिंग आई कांट टॉलरेट, उसके बारे में बोलो, उस इंसान से दूर रहो, या तो फिर मतलब कट ऑफ कर दो। जो भी है वो, दोस्त हो, फैमिली हो, कोई भी हो, कुछ किसी भी चीज़ को जो आपको हर्ट कर रही हो, इतना अपनी ज़िंदगी में किसी को हक मत दो कि वो तुमको हर्ट करके चला जाए। और दूसरी चीज़, कुछ भी अगर तुम, कोई भी जगह तुम्हारा ईगो हर्ट कर रही है, जस्ट मतलब उसके अगेंस्ट जाओ एकदम, मेरे जैसा रेबल बनो। मेरे जैसा रेबल नहीं बनो, मतलब कि उसके अगेंस्ट जाओ एंड कड़फ करने की कोशिश करो यार। अपने ऊपर कुछ नहीं रहेगा, खुद को स्ट्रेस नहीं देने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। थोड़ा मिर्ची मसाला था इसमें।